बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, दुनिया के बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और धोखेबाजी में मुलव्वस। कैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किया गया, कैसे मुजरिमों ने गुमनाम बरतानवी कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा छुपाया। फिनसेन लीक्स की नई हलचल, अमरीकी इदारे के दस्तावेज बज़फीड को लीक की गई, जिसने ICIJ के साथ लीक दस्तावेजात का तबादला किया। BBC पैनोरामा प्रोग्राम ने भी तहकीक की। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम का ढोल पीटने वाले खुद इसमें मुलव्विस निकले। मालियाती जराइम की तहकीकात करने वाले अमरीकी इदारे फिनसेन की लीक दस्तावेजात से सामने आया है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किया गया और कैसे मुजरिमों ने गुमनाम बरतानवी कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा छुपाया। फिनसेन की दस्तावेजात के मुताबिक HSBC ने अपने अमरीकी कारोबार के जरिए 2013 और 2014 में करोड़ों डॉलर्स हांगकांग में HSBC के अकाउंट्स में मुंतकिल किए। दस्तावेजात में मजीद इंकशाफ सामने आया है कि अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ने एक बदनामे जमाना मुजरिम को $1 अरब से जायद रकम मुंतकिल करने में मदद की। इन फाइलों से ये बात सामने आई है कि सरमायाकारी का ये फ्रॉड बैंक पर अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से $1.9 अरब का जुर्माना आयद होने के बाद शुरू हुआ था। फिनसेन फाइल्स 2657 लीक शुदा दस्तावेजात हैं, जिनमें 2100 दस्तावेजात मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में हैं। दस्तावेज मीडिया इदारे बज़फीड की वेबसाइट को लीक की गई और उनका तबादला तहकीकाती सहाफियों के बैनुल अक़वामी तंजीम ICIJ के साथ किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले की मुल्जिम तलहा हारून को ताहुकुम सानी अमरीका हवालगी से रोक दिया है। दौरान समाअत अदालत उज़्मा ने पूछा, बताया जाए अमरीका से कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए, कितने हवाले किए गए हैं, बरतानिया से कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए, आगाह किया जाए क्या अमरीका बरतानिया से मुल्जिमान की हवालगी के मुआहिदे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, कैसे अपना शहरी किसी को दे दें, कानून के मुताबिक अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करेंगे। वैसे तो अमरीका जिसे चाहता है बगैर मुआहिदे के भी ले जाता है। आगे बढ़ेंगे। कराची में के इलेक्ट्रिक से मुतालिक नेपरा की समाअत बदनज़मी का शिकार हो गई। शहरियों और ताजरों की जानिब से एहतजाज देखने में आया। ताजरों और शहरियों की जानिब से तल्ख़ सवालात पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सवालात एक एक करके और मुनज़्ज़म अंदाज में किए जाएं। शोर मचाने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस पर शुरका ने एहतजाज शुरू कर दिया और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि उन्हें वक्त ज़ाया करने के लिए बुलाया गया। शोर शराबे के बायस समाअत को 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। और अभी भी समाअत जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, इस वक्त के इलेक्ट्रिक के CFO चेयरमैन नेपरा को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने क्या क्या काम किए हैं, किन इलाकों में क्या मुश्किल दरपेश रही। बारिशों में जो बिजली मुनक़ता रही तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि 3 दिन तक बिजली कुछ इलाकों में मुनक़ता रही और कुछ इलाकों में चोरी के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ काम करना शुरू किए हुए और जल्द ही वो इन चीज़ों पर काबू पा के कराची में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करने के काबिल हो सके। तो चेयरमैन नेपरा ने इस पर सवाल किया कि आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके वो 3 साल में कर पाएंगे। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर डिफेंस और दीगर इलाकों में 11 दिन तक बिजली मुनक़ता रही थी और लोड शेडिंग का सिलसिला जैसा कि के इलेक्ट्रिक ने बताया कि 7.5 घंटे है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक 12 घंटे तक ये लोड शेडिंग की जाती रही है, जिस पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ आया कि 9 घंटे वेरी हाई लॉस एरिया में। ये एक नया लफ्ज़ आज के इलेक्ट्रिक की जानिब से सामने आया कि वेरी हाई लॉस एरिया में ये 9 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं। लेकिन चेयरमैन नेपरा का ये कहना था क्या थी, कौन सी आपके पास अब जादू की छड़ी आ गई है कि आप लोड शेडिंग भी ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं कि 3 साल में हम इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे और सिस्टम को भी बेहतर कर लेंगे। तो अभी समाज जारी है और के इलेक्ट्रिक के CFO ब्रीफिंग दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम वहाब आगाह करने के लिए। उधर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी के लिए FIA को हमजा शहबाज से जेल में बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने जेल में बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त तलब की थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि केस की तफ्तीश में हमजा शहबाज का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है।
हुकूमत के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान, वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन प्लान तैयार कर लिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की तश्कील का ऐलान किया। एलामिया में कहा गया कि पहले मरहले में जलसे होंगे, दूसरे में रैलियां और जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक मुनासिब वक्त पर आएगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती। सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। आज के बाद रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे। भरपूर मुल्कीर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी, आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एपीसी एलामिये से जो भी पीछे हटे तो हमारा हिसाब लें। अब हम एक दिन भी सुकून से नहीं बैठेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत और सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं। जमातें ने आपको MRD तहरीक दिखाए थे और ARD का मूवमेंट चलाए थे। अब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे। ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिनने शुरू हो जाएंगे। हम सब यूनाइटेड भी है और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते तो आप हमारा हिसाब लें। हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को एक और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ हमने एक्सचेंज नहीं करना। 90s में हुआ है या जो माजी में हुआ है, हम सब ने उससे सीखा है। माजी के कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। नून लीग के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि एपीसी में मुशावरत और इत्तेफाक़ी राय के साथ फैसले किए हैं। सिलेक्टेड हुकूमत धांधली से इक़्तिदार में आई। वज़ीर आज़म मामला फ़हम है, ना कौमी मफादात का शऊर रखते हैं। मौजूदा हुकूमत का मज़ीद कायम रहना मुल्की वजूद के लिए ख़तरे से खाली नहीं। मौलाना से बात हो गई, तय हो गया है, अकेले ना जाना हमें छोड़कर। हुकूमत सेलेक्टेड है और रिगिंग के ज़रिए मार्ज वजूद में आई। 2.25 साल में जो पाकिस्तान की मईशत की ज़बूं हाली है वो पूरी कौम के सामने है। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, करप्शन, स्कैंडल, किसी सूरत भी जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है वो ना मामलात फ़हम है, ना वो पार्लियामान में जो पार्टीज़ हैं उनको साथ लेकर पाकिस्तान के जो अजीम तर मफादात हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कोविड है या दूसरे जो मामलात हैं, कतन उनको शऊर नहीं। ये फ़ैसला किया कि यह हुकूमत का मज़ीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरे से खाली नहीं। मौलाना साहब से बात हो गई है और तय हो गया कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, ये तय हो गया। सब ने सबक सीखे हैं और आज आप देखते हैं कि बिल्कुल एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस सब यहाँ बैठे हैं और एक कॉज के लिए बैठे हैं, फॉर द नेशनल कॉज।
तो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हुकूमती वुज़रा ने दिया करारा जवाब। फवाद चौधरी ने कहा कि सबसे पहले नवाज शरीफ को वापस आने का ऐलान करना चाहिए था। कहते मैं जेल काटूंगा, अवाम तहरीक चलाएं। शिबली फराज ने अपोजिशन को करप्ट माफिया का टोला करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ना इस्तीफा मिलेगा ना एनआरओ, सिर्फ एहतसाब होगा। अपोजिशन एक गिरोह है करप्ट अनासिर का। इमरान खान ने इस्तीफा देना है, ना ही उन्होंने एनआरओ देना है। नवाज शरीफ साहब 1,70,00,000 वोटरों से लड़ने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की एपीसी, हुकूमती वुज़रा और रहनुमाओं की बाउंसर्स। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आने का ऐलान करते कहते कि मैं जेल काटूंगा, आप तहरीक चलाएं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। पहला फैसला तो नवाज शरीफ साहब को फिर ये करना चाहिए था ना कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं जेल में अपनी सजा पूरी करूंगा और आप लोग तहरीक चलाएं। सरदारी और नवाज शरीफ ने यहाँ पर इस्तीफे देते हैं तो जो 4 लोग कभी इनके साथ बैठे हुए हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। ये मामला जो है ये आसान नहीं होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ ने ये तस्करा अधूरा छोड़ा कि माजी में उन्होंने किस तरह साजबाज से सियासत में जगह बनाई। नवाज शरीफ ये भूल गए कि यूसुफ गिलानी के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत गए और अब ये मगरमच्छ के आंसू। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को करप्ट माफिया का टोला करार दिया। अपोजिशन जो कि एक ग्रोह है करप्ट अनासिर का, उनमें कोई इखलाकी जुर्रत हो ही नहीं सकती है कि वो हमें इस किस्म की बात करें कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। कमिटमेंट चाहिए, इसमें एक दिलेरी चाहिए, इसमें एक कॉज चाहिए, जो कि इनके पास तीनों चीजें नहीं है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि एपीसी टेंट फिश थी, ये तहरीक भी नहीं चला सकते। हमारा कंटेनर हाजिर है, हम देने को तैयार हैं। इमरान खान ने इस्तीफा देना है, ना ही उन्होंने एनआरओ देना है। जैसे एपीसी ठोस थी वैसे ही इनकी तहरीक भी ठोस हो जाएगी। अली जैदी कहते हैं नवाज शरीफ 1,70,00,000 वोटर से लड़ना चाहते हैं। मियां साहब ने जो तकरीर की है वो बड़ी इंटरटेनिंग थी। खान साहब से उनका कोई झगड़ा नहीं है और उनसे झगड़ा है जिन्होंने इमरान खान साहब को वजीर आज़म मुंतखब किया। तो नवाज शरीफ साहब 1,70,00,000 वोटरों से लड़ने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़रा का दो टोक मौक़िफ़ है कि उन्हें ना एनआरओ मिलेगा ना वजीर आज़म का इस्तीफा, ताहम एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 12 अपोजिशन जमातों ने गुज़श्ता रोज़ अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। 2000 में भी इससे मिलता जुलता प्लान ऑफ करप्शन कौम ने देखा। एक तरफ नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो और अपोजिशन से मिलकर इत्तेहाद बना रहे थे, दूसरी जानिब नवाज शरीफ अपने फ्रंट मैनों के जरिए परवेज़ मुशर्रफ के साथ मामलात सीधे कर रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ना किसी को एनआरओ देंगे, ना किसी को डील देंगे, ना किसी को ढील देंगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। कल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की 12 जमातों ने मिलकर 4 महीने का लाइन ऑफ करप्शन भी पेश किया। किस्म का लाइन ऑफ करप्शन और लाइन ऑफ एक्शन 2000 के अंदर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब और सारी अपोजिशन ने मिलकर तय किया था। लेकिन जब ये अपोजिशन ये लाइन ऑफ एक्शन तय कर रही थी तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और उनके फ्रंटमैन परवेज़ मुशर्रफ के साथ मामला सीधे करके बाहर चले गए थे, तकरीबन 100 सूट केसों के साथ, अपने ज़ाती बावर्चियों के साथ, अपने ज़ाती मुलाजमों के साथ। साके जमहूरियत की जो शिकें थी उसमें से एक शिक ये थी, कोई भी किसी फौजी डिक्टेटर आमिर और जर्नैल से रब्ता नहीं करेगा। लेकिन यही मिसाके जमहूरियत साइन करने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील की और फिर एनआरओ हासिल किया पाकिस्तान आने के लिए। एक दूसरे को धोखा देने के लिए ये इस प्रेशर को इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये कल ऐलान कर देते, बिलावल ज़रदारी सिंध असेंबली तोड़ने का ऐलान करते और नवाज शरीफ साहब और नून लीग की सारी क़यादत असेंबलियों से रिजाइन करने का ऐलान करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन 4 महीनों में इन्होंने डील करने की कोशिश करनी है, एनआरओ हासिल करने की कोशिश करनी है। जो इनके जुराइम के खिलाफ फैसले हैं इनके अदालतों के और नैब के, उसको रोकने के हवाले से इन्होंने ये टैक्टिक्स यूज करने हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर डॉक्टर यास्मिन राशिद का रद्द अमल। कहती हैं कि बड़ी अच्छी बात है नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली नहीं, मेडिकल बोर्ड को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। 10 बार इस मामले पर वजाहत दे चुकी हूँ। बात है कि जो इलाज हमने तो पाकिस्तान में शुरू किया था बगैर इलाज के, बगैर इलाज के वो माशाल्लाह सेहतयाब हो गई, तो आना चाहिए वापस। बिल्कुल आना चाहिए।
अच्छा, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स का भी कहा जा रहा है कि जाली किया गया, जिस पैनल को बेवकूफ़ बनाया गया, नजर नहीं बिल्कुल नहीं बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। शहबाज शरीफ की आमद पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने नारेबाजी की। वहां क्या सूरत हाल पेश आई, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान से। अलमास, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत आज जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कर रहा है और इस वक्त समाअत जारी है। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तकरीबन 12 बजे शहबाज शरीफ, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीगी वर्कर्स थे वो हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे और उन्होंने अपने लीडर का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के नारे लगाए मुस्लिम लीगी वर्कर्स ने और वो अंदर आए और इस वक्त जो अहाता अदालत में जो मुस्लिम लीगी वर्कर्स की बड़ी कलील तादाद, तकरीबन कोई दर्जन भर लोग होंगे, वो यहाँ पे मौजूद थे। अलबत्ता पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे तैनात थी और वो शायद इसलिए है कि अगर उनकी मतवक्को गिरफ्तारी हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमास आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में पोलियो को शिकस्त देने का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। रजाकार कोरोना SOPs के तहत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। दो बूंद बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 92 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। टीमें SOPs के तहत बच्चों को 2 बूंद पिलाकर मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बना रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम में 2 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। तरबियती याफ्ता रजाकार कोरोना SOPs के साथ मैदान अमल में मसरूफ हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 33 अजला में रजाकार मास्क और ग्लव्स पहनकर घर घर जा रहे हैं। 4 रोजा मुहिम के दौरान 25 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 65 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट पूरा किया जा रहा है। चिलास दी अमीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 2,39,000 बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।